से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स वेलकम इन एनएसक्यू फाइटी क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट का सेशन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पावर पॉइंट का तो थर्ड सेशन है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अपने साथ साथ मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में डेटा को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। ये आपको यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस हैं। अगर आपको ये स्लाइड पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करते चले जाइए और कमेंट में लिखते चले जाइए कि आपको स्लाइड कैसी लग रही है। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि हम एक नई बेसिकली बना करके स्लाइड्स और आपको शो कर सकें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम जैसे लास्ट सेशन में हमने यूज करना सीखा था कि एनिमेशंस के बारे में, तो हमने कुछ एनिमेशंस यूज किए थे। लाइक इंट्रेंस इफेक्ट का हमने यूज करके देखा था कि इंट्रेंस इफेक्ट किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंट्रेंस इफेक्ट में हमने ये चीज यूज करनी सीखी थी कि आपने जैसे सेकंड स्लाइड बनाई थी, तो सेकंड स्लाइड में हमने डाला था कि बेसिकली कि आपने पहले पे इफेक्ट डाल दिया लेकिन दूसरे पे नहीं डाला, तो दूसरा एज इट इज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा था और फर्स्ट वन आपको शो नहीं हो रहा था। तो अगर सेकंड पे लगाते हैं तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इफेक्ट है यहाँ पे, जैसे स्पिन डाल दिया आपने तो ये इस टाइप से आपको स्क्रॉल होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, F5 करिए और एक एक स्लाइड्स को इफेक्ट को देखते चले जाइए। ठीक है, अब इस पे देखिए, ये पहले से फिर से अपीयर था क्योंकि हमने वहां से क्या सेलेक्ट नहीं किया था, इंट्रेंस इफेक्ट नहीं डाला था। तो इस कोई भी इफेक्ट को अगर आपको हटाना है तो वहां पे सिलेक्ट करिए, राइट माउस बटन प्रेस करके और वहां से उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर दीजिए। तो कोई भी इफेक्ट आप यहां से हटा सकते हैं। दोबारा लगाइए तो ऐड इफेक्ट पे जाके कौन सा लोगे, यहाँ से इंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करना है। ये सारे इंट्रेंस इफेक्ट हैं। तो इंट्रेंस इफेक्ट में जैसे लाइक आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे फ्लोटिंग, स्प्लिट, ये अलग अलग इफेक्ट हैं। जूम, वाइप, अपीयर। तो मान लो मैंने यहाँ से व्हील डाल दिया, इस टाइप से नजर आ रहा है। तो ये मेरा इंट्रेंस इफेक्ट हो गया था। अब आप 5 करिए। अब देखें दोनों स्लाइड ब्लैंक हैं, दोनों ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। अब जैसे ही क्लिक करते जाओगे तो एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट नजर आते रहेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब अगला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो एक अगली स्लाइड एक और बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक एनिमेशन यूज करना सीख लिया था, बेसिकली दैट इज अ इंट्रेंस इफेक्ट। अब सेकंड वन इफेक्ट यूज करते हैं, तो एक नई स्लाइड बना लेते हैं। आज हम दूसरा जो इफेक्ट यूज करेंगे दैट इज एम्बेजिस। एम्बेजिस इफेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, वी मेक्स एनी चेंजेस इन कलर्स। कलर्स का मीनिंग यहाँ पे बैक कलर और फोर कलर से है। ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर और फोर कलर आप चेंज कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। ठीक है, वी कैन चेंज फॉन्ट साइज। अब अगर फॉन्ट साइज चेंज करना चाहो तो फॉन्ट साइज भी चेंज किया जा सकता है, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज और स्मॉल साइजेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एम्बेजिस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे डिजाइन हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं, अगेन गो टू द स्लाइड्स। आप अपनी स्लाइड पे जाइए जिसपे आपको इफेक्ट लगाना है। अब मान लो थर्ड वन स्लाइड ले लिया आपने यहाँ से, इसमें हम इंट्रेंस इफेक्ट नहीं लगाते, मीन्स हम चाहते हैं स्टार्टिंग में डेटा शो होना चाहिए, बट आफ्टर शो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऐड इफेक्ट में जाके एम्बेजिस इफेक्ट है। यहाँ पे ये देखिए, स्पिन है, ग्रो एंड श्रिंक है। ग्रो एंड श्रिंक का मतलब इसमें साइज बड़ा हो जाएगा, देखिए रन टाइम के ऊपर। ऐसे ही मान लो आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने इंट्रेंस इफेक्ट पे डाल दिया कि यहाँ से फील कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फिर ऐड इफेक्ट पे जाइए और यहां से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर दीजिए।
ठीक है। अगर दोनों कलर कॉम्बिनेशन सेम आ जाते हैं तो आप इनको कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अपनी स्लाइड पे जाइए और यहाँ से जाकर के जब इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है। टाइमिंग शो कर सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शन नजर आ जाएगा। इफेक्ट ऑप्शन में जैसे आप साउंड लगा सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, इस टाइप के आप यूज कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है। और F5 पे क्लिक करिए, एक एक करके देखिए कैसे डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, फिर ये आपके पास थर्ड वन स्लाइड आ गई। इसमें पहले साइज, फिर कलर एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर नजर आ जाएगा। ये देखिए आगे समझ में। तो ये जो चीजें हमारे पास है, ये कौन सा इफेक्ट हो गया था बेसिकली, कि आप कौन सा इफेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ से एम्बेजिज इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। तो एम्बेजिज इफेक्ट में अगर कुछ भी चीजें चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके, जैसे कलर चेंज करना है डबल क्लिक करिए वहां से। जैसे अभी आपने देखा कलर गायब हो गए थे वहां से, तो आप अपनी तरफ से कोई दूसरा कलर ले लीजिए यहाँ से। जैसे मान लो ये कलर डाल दिया आपने, ओके पे क्लिक कर देना, तो जो फॉन्ट कलर है वो आपके पास चेंज हो जाएगा अब। ठीक है। अब नेक्स्ट वन ऑप्शन है, जो अगला इफेक्ट है बेसिकली वो हमारे पास कौन सा इफेक्ट था, मोशन पाथ। मोशन पाथ और एग्जिट दोनों इफेक्ट एक साथ ही यूज करते हैं। फिर से आप होम में गए, एक नई स्लाइड बनाई यहाँ पे, तो दो इफेक्ट हैं, एक मोशन पाथ है और दूसरा एग्जिट इफेक्ट है। ठीक है। अब मोशन पाथ का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं रन टाइम के। वी कैन चेंज पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब जब स्लाइड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट के टाइम पे अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप किसकी हेल्प से यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोशन पाथ। एग्जिट इफेक्ट तब यूज करते हैं जब आप एक प्रोफेशनल स्लाइड बनाते हैं। मोशन पाथ और एग्जिट दोनों का तभी यूज है जब आप एक प्रोफेशनल स्लाइड बना रहे हैं। मींस जैसे इंट्रेंस में आपने देखा था कि कोई भी स्टार्टिंग में आपके पास जो ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होगा, वन बाय वन अपीयर होगा। ऐसे ही एग्जिट का काम क्या होता है कि जैसे मान लो आपने स्लाइड बनाई है, पहली स्लाइड बनाई, तो उसके अंदर मान लो दो या तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक पहला ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हम चाहते हैं वो हट जाए वहां से, तो एग्जिट डाल दीजिए, फिर दूसरे पे इंटरेस्ट डाल देंगे, फिर दूसरे को हटा सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको रन टाइम पे रिमूव करना है वहां से, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, एग्जिट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इट यूज फॉर एग्जिट ए ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिट करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे एग्जिट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि कैसे आपके पास वो इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ जैसे मान लो आपने अभी एक स्लाइड बनाई, दिस वन। ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, 4 नंबर की स्लाइड है ये। अब यहाँ पे आ गए मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इफेक्ट डाल दिया दिस वन। अब यहाँ पे इफेक्ट है मान लो हमारा, यहाँ पे गए एनिमेशन में और यहाँ पे एड इफेक्ट पे गए और यहाँ से एड इफेक्ट में हम कर देते हैं मान लीजिए एग्जिट या मोशन पाथ। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन ये है, आप यहाँ से इसकी जो भी पोजीशन चेंज करना चाहें, जैसे अगर डाउन साइड में लेके आनी है तो यहाँ पे आपके पास ये मिल जाएगा डाउन। तो कितना डाउन करना है वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये आपको कहीं शिफ्ट करनी है तो यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे राइट में शिफ्ट करनी है, राइट में या लेफ्ट में या आर्क फॉर्मेट में आपको डालनी है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, तो ये रन टाइम पे यूज करिए आप इनको एक बार कि कैसे दिखाई देते हैं। अगर आपको लगता है कि करंट स्लाइड ही रन करनी है तो स्लाइड शो में जाकर के करंट स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो जो स्लाइड अभी आपके पास स्क्रीन पे है वही स्लाइड आपको नजर आएगी। क्लिक ऑन दिस वन। ये देखिए इस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। तो ये जो मोशन पाथ है, कि मोशन पाथ का मतलब आप रन टाइम पे उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, ऐड इफेक्ट पे जाइए। अगर आपको इसी में दूसरा इफेक्ट भी ऐड करना है तो एनिमेशन में जाके और कोई भी यहाँ पे ऐड इफेक्ट में क्लिक करके दूसरा इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ में। अगर आपको यहाँ से एग्जिट इफेक्ट डालना है, एग्जिट का मतलब ये फिर हट जाना चाहिए वहां से, तो इसको आप एग्जिट ले सकते हैं, फ्लाई आउट डाल दीजिए यहाँ से, ये गायब हो जाएगा वहां से। ठीक है। दोबारा देखो F5 करके, F5 में एक एक करके स्लाइड आएंगी। तो अगर आपको करंट पोजीशन की स्लाइड ही रन करनी है तो कहाँ पे जाओगे, स्लाइड शो में जाना है
और वहां से फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस वन, पहले ये आया, फिर क्लिक करिए, फिर वो गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप एक एक करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी इनका हम थोड़ा सा और प्रोफेशनली यूज करके दिखाता हूं। देखो मैं एक नई स्लाइड बनाता हूं। तो यहां से नई स्लाइड आपने यूज की, यहां से होम न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, एक ब्लैंक स्लाइड ले ली मान लो आपने यहां से। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो इसको उठा के लास्ट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है ब्लैंक स्लाइड में, तो आपको बताया था मैंने, टेक्स्ट बॉक्स या क्या ले सकते हो आप, वर्ड आर्ट से लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया मैंने अबाउट वर्ल्ड। सॉरी। ठीक है, फिर फिर से इंसर्ट पे गए और फिर से एक लिख दीजिए यहां से वर्ड आर्ट से। वर्ड क्या है? ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर, बायोडेटा एंड अदर टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग वर्क। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? बेसिकली एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन डाल दी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैंने दूसरा पॉइंट लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार। तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्सेल के बारे में। ठीक है, ऐसे इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज दैट यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही डाल दिया, एक बार कोई भी डेफिनेशन डाल दी मान लो। तो इस तरीके से आपने, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, और भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि साइज बड़े हो गए हैं, तो आप यहाँ से इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अब देखो दोनों इफेक्ट का यूज करना सीखते हैं कि आप इंट्रेंस इफेक्ट और वो कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा सारा। तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी स्लाइड अपीयर नहीं होनी चाहिए, मतलब खाली आना चाहिए। तो सभी के ऊपर एक एक करके इंट्रेंस इफेक्ट डालना जरूरी है। तो कैसे डालोगे? एनिमेशन में गए और यहां से एड इफेक्ट में जाके इंट्रेंस इफेक्ट डाल दीजिए सभी के अंदर। जैसे फ्लाई इन, पहले ये अपीयर होगा। ठीक है, फिर हम चाहते हैं ये अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस पे आप क्या डाल दोगे? एड इफेक्ट में गए, फ्लाई इन। ठीक है, उसके बाद ये गायब हो जाना चाहिए, तो इसी पे क्लिक करिए और एड इफेक्ट में जाके एग्जिट कर दीजिए। तो एग्जिट इफेक्ट में गए और इसको फ्लाई आउट डाल दिया आपने, गायब हो जाएगा। उसके बाद इस पे गए यहाँ पे और इसमें, ठीक है, एड इफेक्ट में इसमें भी एग्जिट डाल दीजिए, जैसे फ्लाई आउट। ठीक है, उसके बाद ये अपीयर होना चाहिए, तो फिर एड इफेक्ट में गए और यहाँ से फ्लाई इन डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसकी पोजीशन भी चेंज करते हैं, तो एड इफेक्ट में जाके और यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करनी, तो मोर मोशन पाथ में गए। अब पोजीशन मान लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे अप कर दीजिए आप। यहाँ से ये ऑप्शन है, डायनेमिकली अप का ऑप्शन है इसमें, ये देखिए। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको उठा के यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा ये, इस टाइप से। ठीक है, फिर ऐसे क्लिक किया आपने इस पे एंड देन अगेन एड इफेक्ट पे गए, पहले इंटेंस इफेक्ट डालिए, फिर आप इसकी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं वहां पे। तो अगेन एड इफेक्ट में जाके और यहां से कौन सा डाल दोगे? मोशन पाथ।
मोशन पाथ में वही सेम डाल दीजिए, तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसकी जगह आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप वहां से चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से इसकी पोजीशन को आप उठा के यहाँ पे ले जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने एक एक करके एनिमेशन यूज किया है। अब रन करने के लिए कहाँ पे क्लिक करोगे, स्लाइड शो में जाना है और एक एक करके रन करनी है तो फ्रॉम करंट स्लाइड डाल दो ताकि हमें यही स्लाइड दिखाई दे। अब देखो स्टार्टिंग स्लाइड क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। क्लिक किया आपने, ये पहला डिजाइन आ गया, फिर ये आ गया, फिर क्लिक किया, फिर ये हट जाएगा, फिर इसको क्लिक किया, देन अपीयर दिस वन, फिर इसकी पोजीशन चेंज कर दिया आपने, फिर ये अपीयर होगा, फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो दैट इज द इफेक्ट कि आप एक एक करके प्रोफेशनल स्लाइड इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज अवर सेशन नंबर 3 जिसमें हमने आज बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इनको यूज करेंगे, और प्लीज लाइक करते चले जाइए और प्रैक्टिस जरूर करिए साथ साथ में। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 3।